Exercise number 3.1, question number 3. The cost of 2 kg of apples and the 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. जो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स है उनकी कॉस्ट थी 160 रुपीज किसी दिन. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300. तो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स की एंड 2 kg ग्रेप्स की वो 300 है. रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाना है एंड ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाना है. ये चीज रिप्रेजेंट करनी है. पहले इक्वेशन बनाने के लिए लिख लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी रुपीज एक्स. सॉल्यूशन. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स is equals to rupees x and cost of 1 kg grapes is equals to rupees y. According to question, केस 1 क्या है हमारा? 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg आ रहे थे x के, तो 2 kg आएंगे 2x. सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स आएंगे 1 रुपीज़ के एंड टोटल कॉस्ट था रुपीज़ 160. और रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, मीन्स क्योंकि इक्वेशन है तो ये बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160. सिमिलरली अब आपको क्या बताना है कि जो हमारा नेक्स्ट 2 kg ग्रेप्स एंड 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स कितने के होंगे? 4x एंड 2 kg ग्रेप्स 2y एंड टोटल कॉस्ट इज 300 रुपीज. तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट एंड सेकंड. ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन. अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई इसका इक्वेशन फर्स्ट का एंड सेकंड का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा. तो टेबल बनाने के लिए पहले दोनों जो हमारे दो पॉइंट्स हैं क्या हैं, जो भी हैं, जो हमारे दो इक्वेशंस आई हैं उनसे हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो एक्स एंड वाई पहला इक्वेशन लिख लेते हैं. पहले हम पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 और यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x. तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप y का वैल्यू पुट कीजिए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में पुट किया था. जो आपको कैलकुलेशन इजी लगे उसके अकॉर्डिंग करना है. इज इक्वल्स टू 300 एंड 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x एंड y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2. और इससे अच्छा है आप 2 न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए. इट विल बिकम 150 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x. ओके, अब दोनों में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं. पहले मैं केस 1 या इसमें ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. हम 70 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना. तो हम पुट करते हैं, नहीं सही आएगा 140 आ रहा है. तो x इज वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 160 माइनस 2 इंटू 70 मीन्स 160 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 20. अब और कम पुट कर लेते हैं. पहले इसको टेबल में लिख लेते हैं x एंड y, लास्ट में टेबल. x एंड y पुट किया था आपने 70 एंड x आया था 20. चेक कर लेते हैं ना एक बार यही आया क्या. ओके, हमने हाँ देखो y पुट किया था, x पुट किया था 70 और y 20 आया. x 70 पुट किया एंड y आया हमारा 20. तो x x 70 एंड y आया था 20. उसके बाद
x70 पुट किया, y20 आया। नेक्स्ट और कर लेते हैं, वी गेट ये तो फर्स्ट था। सेकंड, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 60, वी गेट y is equals to 160 minus 2 into 60, that means 160 minus 120 is equals to 40. तो x 60 y 40. Now x 60 and y 40. नेक्स्ट पुट कर लेते हैं x 50 ऑन थर्ड वाला, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 50, वी गेट कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x था, तो 2 इंटू 50, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60। तो x 50 पुट किया तो y आ गया हमारा 60, x 50 y 60, ये वैल्यूज आ गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। तो फर्स्ट पुट करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑन पुटिंग सेम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 60 या 50 करते हैं, 50 से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 150, 60 था ना, तो ये लीजिए 60 कर लेते हैं, उसमें 70 से किया था, क्योंकि 70 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो 2 इंटू में 60 या पॉजिटिव में ही आ रहा था, कोई बात नहीं, सब कर लेंगे। ये लीजिए 70 से पुट कर लेते हैं, तो ये पुट किया x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव आ रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना ट्राई करेंगे एक तरफ हो जाए उतना अच्छा है। तो 70 पुट किया, ये हो गया 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10। सेकेंड पुट करेंगे, पहले लिख लेते हैं x 70 y 10। ओके, टेबल नहीं बनाया, x 70 y 10। नेक्स्ट पुट कर रहे हैं हम x 60 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 60, वी गेट कितना आएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू में x था, x 60 है, आंसर आएगा 150 माइनस 120 दैट इज 30। तो अगर x 60 है तो y कितना आ गया, 30, x 60 y 30। अब पुट कर लेंगे x 50 ऑन पुटिंग x is equals to 50, we get y is equals to 150 minus 2 into 50, that means 150 minus 100, इसका मतलब कितना आ गया, 50। तो हमने अगर x पुट किया 50 तो y भी आ गया 50। अब इसके बेसिस पे ग्राफ बनाएंगे, पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लेते हैं। और देखिए हमारा सारा पॉजिटिव में आया है तो नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है हमको ग्राफ पे, और 70 तक बना लेते हैं तो ग्राफ हो सकता है हमारा इजी बन जाए इस बार, है ना। तो ये हमने किया, पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस एंड उसके बाद y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। या फिर हमें तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं था, तो इतना बिल्कुल उसके पास में रखने का ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस ड्रॉ हो गया, उसके बाद y एक्सिस ले लेते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया ना,
तो पहला हमारा वाई एक्सिस था और ये एक्सिस एक्सिस हो गया, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और जो पहले ड्रॉ किया था वो किया था हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया था। एंड ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0। ठीक है, यहाँ पे हमारा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो 0,0 लिखने से अच्छा हम केवल 0 लिख देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। और बाकी चीज़ें कितनी आ जाएंगी, हम देखिए हमारा जितना था वो था 10-10 के गैप पे, है ना, 10, 20, 50, तो ये था, तो इधर हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया 20, 30, 40, जो नंबर्स लेते हैं जैसा ग्राफ बनाना है उसके अकॉर्डिंग, 50, 60, 70, 80 एंड 90। एंड एक्स एक्सिस में दूसरी तरफ होता है माइनस, तो -10, एंड आगे हमें ज़रूरत नहीं फिर भी लिख दिया -20। सिमिलरली अब वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस का लिख लिया ना, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सिमिलरली नेगेटिव में भी वाई एक्सिस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -10। अब देखिए हमारे पॉइंट्स क्या क्या है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x70 है, y20 है, तो x70 एंड y20, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, x70 y20, x70 y20। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड दे रखा है x60 y40, x60 एंड y40, ये वाला पॉइंट 60 एंड 40, तो 60 एंड 40। थर्ड वाला क्या दे रखा है, थर्ड लिखा हुआ है x50 y60, x50 एंड y60, 60 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा x50 y60। अब इसमें तीनों से पास होते ही लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड दैट विल बिकम, रेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से पास होते ही लाइन दूसरी तरफ भी कर लेंगे, तो जो भी जाएगी ना, तो ये पॉइंट जा रहा था। ओके, इसके बाद ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं थे हमने, वो भी लिख लेते हैं। ये कौन सा था हमारा 60,40, 60,40, एंड ये कौन सा कोऑर्डिनेट था हमारा 50,60, 50,60, ये इस पॉइंट से पास हो गया ना, थोड़ा अच्छे से बनाना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है हमें, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स बना लेते हैं 70,10, तो 70,10 ये वाला पॉइंट हो गया, तो इस पे लिख लेते हैं 70,10। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट हमारा 60,30 एंड 50,50, 60,30 ये वाला पॉइंट हो गया, तो 60,30, ओके, ये हो गया 60,30, एंड नेक्स्ट हो गया 50,50, 50 भी ये है एंड 50 ये, तो इट विल बिकम ये वाला पॉइंट 50 एग्जैक्ट जहाँ पे हो रहा है ना, दोनों लाइन कट कर रहे हैं, तो ये हो गया 50,50। अब इनसे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड दैट विल बिकम, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इनसे पास होता हुआ पॉइंट, ठीक है। और सेम ये आगे भी एक्सटेंड हो जाएगा दूसरी तरफ भी, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करना चाहें तो। करना क्या चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन लेना है और उसकी हेल्प से ये एक्सटेंड करना है। जैसे ये पॉइंट था, इससे ड्रॉ कर रहे थे, अगर आप नोटबुक में बनाओगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल। इसमें कई बार आपको पॉइंट दिखाई भी नहीं देते, तो ओके, ये हमारा दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 50, और शेप मतलब जो भी है शार्प रखना है, सेम रखना है ना दोनों को,
ये इजीली ड्रॉ हो जाए, इस वजह से ऐसे पॉइंट लिए थे। एक डार्क में ले लिया, लाइट में ले लिया, जिससे और दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहे हैं दोनों के पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो हम एरो यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक, सेकंड वाले में भी लगा देते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन द ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। कई बार जल्दी में शायद गलत भी बोला है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इनको रिप्रेजेंट कर दिया ये हमने ग्राफिकली। थैंक यू।